अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल वही ऐड हमारे फोन पर दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये विज्ञापन हमारा पीछा कर रहे हैं। तो आज हम इसी अदृश्य जाल के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी टेक्नोलॉजी का नतीजा है जो हमारी डिजिटल दुनिया में पर्दे के पीछे काम कर रही है। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देना है ताकि हम सब तैयार रहें। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, तो अपनी डिजिटल प्राइवेसी को बचाने के लिए बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये जो पूरा अनुभव है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका एक नाम भी है। आप इसे एक अदृश्य डिजिटल जाल की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा जाल जो हमारे सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ देता है और इससे हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज की एक पूरी तस्वीर बन जाती है। इसे कहते हैं क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो ये आपके फ़ोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि आपके स्मार्ट टीवी पर हो रही सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को एक साथ लाकर एक सिंगल प्रोफाइल में जोड़ देती है। मतलब एक ऐसी डिजिटल पहचान बना देती है जो सिर्फ आपकी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा न दिखने वाला मकड़ी का जाल है जो आपके सारे गैजेट्स को आपस में कनेक्ट करता है। हर डिवाइस उस जाल का एक धागा है और ये सारे धागे मिलकर आपके डिजिटल जीवन की एक पूरी कहानी बुनते हैं। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य जाल आखिर बनता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक 4 स्टेप की प्रोसेस है जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को एक साथ जोड़ती है। सबसे पहले सिस्टम आपके सारे डिवाइसेस, जिन्हें हम नोड्स कहेंगे, उनकी पहचान करता है। फिर वो इन नोड्स के बीच कनेक्शन बनाता है, जिन्हें एजेस कहते हैं। धीरे धीरे ये जाल या ग्राफ बड़ा होता जाता है और आखिर में आपकी एक सिंगल डिजिटल पहचान बना लेता है। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो पहला स्टेप है नोड्स। इस डिजिटल जाल में आपका हर एक डिवाइस, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या फिर स्मार्ट स्पीकर, वो एक नोड है, यानी उस जाल पे एक सिंगल पॉइंट। इसके बाद आते हैं एजेस। ये वो अदृश्य धागे हैं जो इन सारे पॉइंट्स यानी नोड्स को आपस में जोड़ते हैं। पर सवाल ये है कि ये कनेक्शन आखिर बनते कैसे हैं? ये कनेक्शन तब बनते हैं जब आपके डिवाइस एक जैसे डेटा सिग्नल शेयर करते हैं। जरा सोचिए, आपका फोन और लैपटॉप दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, या फिर आपने दोनों डिवाइसेस पर एक ही गूगल या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ तक कि एक ही जगह पर होना या एक जैसी चीजें सर्च करना भी एक सिग्नल हो सकता है जो आपके डिवाइसेस को एक दूसरे से लिंक कर देता है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? एक यूनिफाइड यूजर आईडी बन जाती है। मतलब कंपनियों के लिए अब आप अलग अलग डिवाइस नहीं हैं, बल्कि एक ही इंसान है जिसकी सारी डिजिटल एक्टिविटी एक जगह पर लिंक हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, पर ये इतना पावरफुल क्यों है? आखिर होता क्या है जब किसी के पास हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का नक्शा हो? इसका असर काफी गहरा है। अब कंपनियों को सिर्फ एक डिवाइस का एक छोटा सा हिस्सा नहीं दिखता, उन्हें आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी साफ साफ दिखाई देती है। ये टेक्नोलॉजी घर के बाकी मेंबर्स को भी एक हाउस होल्ड ग्राफ में जोड़ सकती है और ये ट्रैकिंग लगातार चलती रहती है, भले आप अपनी कुकीज क्लियर कर दें। एक जगह कहा गया है कि ये टेक्नोलॉजी असल में हमारे घर को एक पूरी तरह से मैप किए हुए डिजिटल इकोसिस्टम में बदल देती है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर डिवाइस और उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। इससे पता चलता है कि ये ट्रैकिंग सिर्फ हमारे ब्राउजर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कई आगे है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए पुरानी और नई ट्रैकिंग में फ़र्क देखते हैं। पुरानी ट्रैकिंग कुकीज़ पर चलती थी, जो सिर्फ एक ब्राउज़र तक ही रहती थी और उसे रीसेट करना भी आसान था। लेकिन आज की ट्रैकिंग एक इंसान पर फोकस करती है, उसके सारे डिवाइसेस के जाल का इस्तेमाल करती है और इसे परमानेंट रहने के लिए बनाया गया है। तो ये सब जानने के बाद मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि हम अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए कर क्या सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान से कदम हैं जिनसे इस ट्रैकिंग को कम किया जा सकता है। इन कनेक्शंस को कमज़ोर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। कोशिश करें कि अलग अलग सर्विसेज के लिए एक ही गूगल या फेसबुक आईडी इस्तेमाल न करें। अपना आईपी एड्रेस छिपाने के लिए वीपीएन इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच सकते हैं।
और हाँ, ये याद रखें, घर में हर नया स्मार्ट डिवाइस उस जाल में एक और पॉइंट जोड़ देता है। आखिर में सबसे पावरफुल टूल है जानकारी। ये समझना कि ऐसी टेक्नोलॉजी है और ये कैसे काम करती है, सेफ रहने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है, हम सिर्फ एक डिवाइस को नहीं बल्कि उस पूरे जाल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं जो हमारे सारे डिवाइसेस को जोड़ता है। देखिए, मकसद टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि जानकार और सतर्क रहना है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।